श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 3 जुलाई सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा का एक बहुत ही पवित्र दिन है। और ये गुरु पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये सावन के पहले पड़ने वाली आखिरी गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि पूज्य गुरु जी के कारण ही हम लोग शिव जी के इतने सारे उपायों को जान पाए। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, जिसको सोमवती पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। और देखिए, सोमवार का दिन जो होता है ये महादेव का दिन माना जाता है। देखिए, महादेव ने चंद्रमा को अपने सिर पर सजा के रखा हुआ है, इसलिए सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। और अगर उस दिन पूर्णिमा पड़ जाती है तो वो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। और अगर उसके कुछ दिन बाद ही सावन के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं जो कि शिव जी को ही समर्पित होते हैं, तो इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस दिन जो उपाय किए जाते हैं वो कई गुना ज़्यादा फल आपको प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जो भी आपके घर में परेशानी चल रही है, दुख दर्द चल रहा है, चाहे वो धन संबंधी, कितनी भी बड़ी धन संबंधी आपके घर में परेशानी चल रही है, तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। देखिए, चाहे आपके शरीर में कोई ऐसा रोग है जिसका इलाज आज तक हो नहीं पा रहा है, काफ़ी दिन से आप उसका इलाज करा रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। देखिए, ये सारे बहुत ही आसान से उपाय हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही निकालकर हम लोग आपको सरल भाषा में, आसान शब्दों में बताने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो उपाय बताने से पहले आप सभी से एक प्रार्थना की, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु जी के बताए हुए उन्हीं के उपाय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही विशेष उपाय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत संक्षिप्त ये उपाय है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान इनका भी उल्लेख किया था, तो हमें आप तक ये उपाय पहुंचाने ही हैं। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान गुरु पूर्णिमा से संबंधित जो जो छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी बात बोली है, उनमें से जो चीजें हमको सही लगी, जो चीजें हमको लगा कि आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, तो हम उन सारी बातों को इकट्ठा करके आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हर एक उपाय बहुत छोटा है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये पहली बात जो गुरुजी ने बोली अपनी कथा में, तो वो कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्रों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आपको जो भी पूजा करनी है, जो भी आप पूजा विधि या पूजा पाठ करने के लिए जाएं गुरु पूर्णिमा वाले दिन, तो आपको पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करना है। ऐसा करने से आपके भाग्य में बहुत उदय होगा, भाग्य आपका चमक जाएगा, सोई हुई किस्मत जो है वो आपकी चमक उठेगी और आपको असीम कृपा प्राप्त भी होगी। ठीक है, समझ गए? बहुत छोटी सी बात थी लेकिन इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। ये दूसरी बात जो पूज्य गुरुजी अपनी कथा के दौरान बीच में कहीं बोले थे, कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको नहाने के बाद अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यानी थोड़ा केसर लेके आपको उसको अपने मस्तक पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपके बुद्धि में बहुत तेजी से विकास होता है। छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, मन स्थिर नहीं रहता, मन भटकता रहता है, कहीं पे फोकस नहीं हो पाता है, तो आपको मानसिक तौर पर जितनी भी परेशानियां चल रही हैं उनमें आपको इस उपाय से बहुत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कहीं इस बात का भी जिक्र किया था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन पीपल पर जल चढ़ाने या उसके परिक्रमा करने से, किसके? पीपल के पेड़ पर आप या तो जल चढ़ाएं या उसके परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है मन ही मन में, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती है और आपको साथ ही साथ ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। एक और बात जो पूज्य गुरुजी अपनी कथा के दौरान कहीं पर उन्होंने जिक्र किया था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको नहाते समय एक बहुत ही विशेष वनस्पति होता है, नागर मोथा। नागर मोथा करके एक बहुत ही विशेष वनस्पति होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से उसके शरीर की जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितने भी रोग दोष शरीर में पड़ रहे होते हैं, चाहे वो शुरू हुए हैं या काफ़ी समय से ऐसे रोग चल रहे हैं आपके शरीर में, तो इससे सारे रोग, मानसिक और शारीरिक तौर पर जो भी आपकी दिक्कतें चल रही हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अगर आपको ये नागर मोथा के बारे में नहीं पता है तो आप इसके बारे में गूगल सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगली उपाय की। दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि ऐसे लोग जिनके कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उनके कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, जिस भी कार्य में वो हाथ लगाते हैं वो या तो अधूरा रह जाता है या उनको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, और आसपास के लोग इसलिए उनका काफी मजाक भी उड़ाते हैं कि इससे कोई भी काम सफलतापूर्वक हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आपको एक ऐसे मंदिर में जाना है, आपको विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाना है सबसे पहले, और मंदिर ऐसा होना चाहिए जिसके आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हों। ठीक है, आपको ऐसा मंदिर खोजना है विष्णु भगवान का जिसके आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हों, क्योंकि आपको वहां पर एक केले का पौधा लगाना है। क्या करना है आपको, विष्णु मंदिर के आस पास आपको एक केले का पौधा लगा देना है। एक केले का पौधा या 2 केले के पौधे आपको लगा देने हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपके कार्य हैं वो सफलतापूर्वक बनने लगेंगे और उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच बीच में गुरुजी ने कहीं ना कहीं ऐसा बोला है, वहां से हम आपके लिए ये उपाय लेकर आ रहे हैं। ये अगले उपाय के लिए पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आपको साबुत मूंग ले लेनी है। क्या लेना है आपको, साबुत मूंग। आपको साबुत मूंग लेने के बाद इसको आपको किसी भी मंदिर में दान कर देना है। क्या करना है आपको, साबुत मूंग लेके किसी भी मंदिर में दान कर देना है। और जो छोटी छोटी कन्या होती है, 10 वर्ष से कम की जो कन्याएं हैं, उनको आपको दक्षिणा भी देनी है। मूंग दान करना है और छोटी बच्ची को दक्षिणा देनी है। इससे आपकी तरक्की होती है। जब यहाँ आपकी व्यापार हो, व्यापार में आपकी तरक्की होगी, नौकरी हो, या नौकरी में आपकी तरक्की होगी, सामाजिक तौर पे आपका कद बढ़ेगा, लोग आपको पहचानेंगे और आपकी ख्याति यश वैभव में भी वृद्धि होगी। ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलिए अगले उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये उपाय काफी अच्छा है। पूज्य गुरुजी ने इसका कहीं पर जिक्र किया हुआ था कि आपके घर में अगर धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, धन के कारण आपके इस घर में काफी दिक्कत चल रही है, गृह कलेश चल रहा है, आपसी अनबन बनी रह रही है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो आपकी नौकरी है उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपके पास धन ही नहीं आ रहा है, आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए हैं लेकिन आपके पास धन उतना है नहीं। ठीक है, कर्जे की नौबत आ गई है, दिन ब दिन कर्जा भी बढ़ता जा रहा है आपके ऊपर। तो धन संबंधी जो भी आपके पास परेशानी है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चांदी का बर्तन ले लेना है, या चांदी की कोई भी चीज आपको ले लेनी है। ठीक है, चांदी की कोई भी चीज ले लेंगे, छोटी कितनी भी छोटी हो सकती है या कितनी भी बड़ी हो सकती है। आपको एक चांदी की चीज लेनी है, उसको आपको अपने घर में ही कहीं पर जमीन पर दबा देना है। अब दोस्तों, कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि हमारे आसपास तो कोई कच्ची जमीन है ही नहीं, हमारे घर में कोई कच्ची जमीन नहीं है, पूरा पक्का फर्श है, ऐसे हम अपनी जमीन में कैसे दबा पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये विशेषता गुरुजी कहते हैं कि उनको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। मिट्टी का बड़ा पात्र, जैसे तसला आता है, तसले मिट्टी के जो तसले टाइप के जो पात्र आते हैं, वैसा आपको एक ले लेना है और उसमें आपको मिट्टी भर लेनी है। आपको कहीं से मिट्टी ले आनी है और मिट्टी उसमें भर लेनी है और उसमें आपको वो चीज़ चांदी की गाड़ देनी है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर में ही वो चीज़, चांदी की चीज़ जो है वो मिट्टी में गड़ी हुई है। ठीक है, इससे आपको उसका ही फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी की वापसी हो जाएगी और जो भी आपकी धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, एक बार लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाती हैं तो जो भी धन संबंधी आपके घर में परेशानी चल रही है, दिक्कतें चल रही हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो भी हो रहा है, उन सभी में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरुजी ने एक बात और बताई थी अपनी कथा में कि आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए और आपको उनको पीले वस्त्र भी दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में जो दरिद्रता फैल रही है वो दूर होती है तथा आपका जो किस्मत है, आपका जो सौभाग्य है, यश है, वैभव है, आपकी वृद्धि होती है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपनी कथा में बीच बीच में छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये उपाय आपको अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।